नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 7 पाठ 2 प्रायश्चित भाग 1 और भाग 2 पढ़ाया है। और भाग 3 में अब कब्र बिल्ली मर जाती है और उनके क्रियाकर्म पे उनके मरने पर जो दोष लगता है और जो नर्क मिलता है उसके बारे में पंडित जी उनको बताते हैं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। यानी सोने की बिल्ली बनवाने के लिए पंडित जी ने कहा। पंडित जी ने ये भी कहा कि इसके बाद पूजा पाठ की बात आई तो पंडित जी ने कहा कि उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग तो इस दिन के लिए हैं। रामू की माँ मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर पर भिजवा देना। पूजा का सामान जितना लगेगा, अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। यानी पंडित जी ने कहा जो सामान लगेगा वो सामान बहुत ही कम लगेगा, हम कम सामान में ही पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चना, 1 मन दाल, मन भर तेल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपये खर्च हो जाएंगे। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। मतलब पंडित जी का बस इतना सा सामान है। तो रामू की माँ ने कहा अरे बाप रे, इतना सारा सामान, इतने में तो 100-150 रुपये पूरे हो जाएंगे। रोने जैसी आवाज़ में उन्होंने उनसे कहा। फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ देखते वक्त पहले बहू के पाप तो देख लो। पंडित जी ने कहा कि बिल्ली की हत्या इतना बड़ा पाप है, पहले पाप देखो उसके बाद फिर तुम दाम देखो। यह प्रायश्चित है, कोई हंसी थोड़ी है। और जैसी जितनी मर्यादा यानी मर्यादा प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़ी ही है। 100-150 रुपये आप लोगों के हाथ का मेल है। इस तरह पंडित जी ने कहा कि आप तो पैसे वाले हो, आपके 100-150 रुपये तो आपके हाथों का मेल है। पंडित जी परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। यानी पंडित परम सुख ने जो भी बात कही उससे वो जहाँ वो सारे पंच बैठे थे उस बात से वो प्रभावित हो गए। कृष्ण की माँ ने कहा पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं कि बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप की लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। तो कृष्ण की माँ ने कहा कि पंडित जी ने सही तो कहा है, बड़ा पाप है तो बड़ा खर्च भी होगा। इक्कीस दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक का पंडित परम सुख ने कहा सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों टाइम समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। इस तरह पंडित जी 5 ब्राह्मणों का भोजन करने के बजाय अकेले भोजन करने के लिए कहते हैं, और वो भी दोनों समय, तो 5-5 ब्राह्मणों का भोजन हो जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तौन तो देखो, मिश्रा ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग कसा। इस तरह पंडित जी के सामने देखकर कहा कि पंडित जी की तौन देखकर तो लगा सकते हैं अनुमान कि ये 5 जनों का खाना अकेले खा सकते हैं। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसको बिल्ली बनवा कर लाऊँ। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूँगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध कर रखो और देखो पूजा के लिए। इस तरह वो सोने निकालने के लिए कहते हैं और 2 घंटे में वापस लौट कर आने के लिए बोलते हैं। तब तक पूजा की सारी सामग्री तैयार रखने के लिए पंडित जी कहते हैं।
पंडित जी की बात अभी खत्म भी न हुई कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर, अरे क्या हुआ री? तो मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, यानी सही आवाज़ में नहीं बल्कि वो घबराते हुए कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। यानी बिल्ली जिंदा थी और बिल्ली वहाँ से भाग गई। इस तरह मेहरी आकर सबके सामने कहती है कि बिल्ली वहाँ नहीं है। इसलिए इस पाठ में यही बताया कि अंधविश्वास पे इतना भी विश्वास मत करो कि जो पंडित जी कहते हैं वही बात सच होती है। इसलिए लेखक ने इसके प्रति जागृत होने की बात कही है। ठीक है बच्चों, अब अपनी नोटबुक में शब्दार्थ टिप्पणी लिखना है, इन शब्दों के सारे अर्थ, फिर मुहावरे लिखना है, फिर कहावतें भी लिखना है। अभ्यास के जो ये 5-6 प्रश्न हैं वो करने हैं। फिर स्वाध्याय का प्रश्न नंबर पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और प्रश्न नंबर दूसरा भी अपनी नोटबुक में करना है। फिर उदाहरण दिए, प्रत्येक शब्द के 2-2 अर्थ, जैसे कर यानी हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है। ये शब्द अपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है बच्चों, बस ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। बाय।